हेलो एभ्रिवान, माइसेल्फ रूपक राजा। आज हामी ट्रिगोनोमेट्री अंतर्गत मल्टिपल एंगल भन्ने टपिकको फर्मुलाको बारेमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ है। जति पनि फर्मुला हामीलाई काम लाग्ने हो त्यो सबै फर्मुलाहरू हामी डेराइभ गर्नेछौँ है। कसरी ती फर्मुला बन्ने गर्छ ती सबै हामी निकालेर हेर्नेछौँ है। त्यसको लागि हामीलाई है यो दुईटा फर्मुला मात्र हामीले याद गर्नुपर्ने हो है। दुईटा फर्मुलाको सहायताबाट हामी अरू सबै फर्मुला हामी डेराइभ गर्नेछौँ है। हेर्दै जाउँ हामी। पहिलो फर्मुला हाम्रो छ sin a + b = sin a * cos b + cos a * sin b। यो हामीले याद गर्नुपर्ने हो। त्यसैगरी cos a + b = cos a * cos b - sin a * sin b। यो दुईटा फर्मुला याद गऱ्यो भने हाम्रो सबै फर्मुला निस्किन्छ है। हेरौँ हामी कसरी निस्किन्छ। पहिला हामी यो लिएर जाउँ है। यसमा हो sin a + b हामीलाई दिएको हो। मानौँ हामीलाई निकाल्नुपर्ने हो sin a - b कति हो है। sin a - b हामीलाई निकाल्नुपर्ने हो है। sin a - b लाई हामी के गर्छौँ त sin a + -b यसरी हामी लेख्न सक्छौँ र। हेरौँ त हामी -b लाई हामी यसरी प्लस अनि ब्र्याकेटमा माइनस गरेर लेख्न सक्छौँ। अब यो पुरा भयो a, यो पुरा भयो b। अब sin a + b को फर्मुलामा हामीले यसलाई तोडौँ। = कति हुन जान्छ हाम्रो हेरौँ त sin a * cos b है। sin a * cos b को ठाउँमा कति हो त हाम्रो यो -b है। त्यसपछि प्लस cos a * sin b, b को ठाउँमा कति हो त -b है। यहाँ हामीले a - b गरेका छौँ है। मिलाउनको लागि फर्मुला हाम्रो कति थियो त sin a + b, त्यही भएर sin a + b को ठाउँमा -b हैन। sin a * cos b, b को ठाउँमा फेरि -b प्लस cos a * sin b, b को ठाउँमा फेरि -b। अब यसलाई सोल्भ गरौँ। sin a हैन cos -b छ है। cos - के हुन्छ cos θ हामीले पढेका छौँ है। त्यही भएर यो भइहाल्छ cos b। त्यसपछि हेरौँ हामी sin -θ हामीले पढेका छौँ। sin -θ भयो भने के भइहाल्छ -sin θ है। अनि माइनस भइहाल्छ भने यो प्लस हो, प्लस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा माइनस अनि हाम्रो यो कति बन्न जान्छ त cos a * sin b है। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ त sin a - b को फर्मुला हाम्रो यो हुन जान्छ है। त्यही भएर हामी भन्न सक्छौँ sin a - b को फर्मुला हाम्रो कति भयो त sin a * cos b - cos a * sin b। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ है। त्यसैगरी हामी cos a + b लाई पनि यस्तै हैन माइनस गरेर हामी मिलाउन सक्छौँ। जस्तै हामी cos लाई गरौँ, cos a - b गर्नु पर्यो भने यसलाई हामी के गर्छौँ त cos a प्लस फेरि -b लाई हामी ब्र्याकेटमा घेरिदिन्छौँ है। -b लाई हामी प्लस त्यसपछि ब्र्याकेटमा -b गरिदिन्छौँ अनि यस्तै हामी यसमा तोडौँ है। हाम्रो फर्मुला के छ त cos यो भयो a, b भयो है। a र b को ठाउँमा हैन यो a छ र यो -b भनेको b को ठाउँमा। अब हामी तोड्छौँ cos a * cos b है, b को ठाउँमा -b हैन। त्यसपछि कति हो त sin a * sin b, b को ठाउँमा अगेन -b। यसलाई हामी तोड्यो भने cos a * cos -θ cos θ है। यहाँ छ sin -θ अगेन sin -θ कति हुन्छ त -sin θ अनि यहाँ पनि माइनस प्लस है sin a * sin b है। यो नै हाम्रो के भयो त cos a - b को फर्मुला है। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ है। त्यसैगरी मानौँ हामीलाई tan को निकाल्नु पर्ने हो है। यानी कि हामीले निकाल्नु पर्ने हो tan a + b को फर्मुला। tan a + b हाम्रो कति हुन जान्छ tan भनेको sin / cos। हामी गरौँ sin a + b / cos a + b हुन जान्छ यो है। tan को मतलब के हो sin / cos। tan θ को ठाउँमा कति हो a + b, यहाँ पनि a + b, यहाँ पनि a + b। tan a + b भनेको sin a + b / cos a + b। अब हामी यसलाई तोडौँ है। = sin को फर्मुला हामी लेख्छौँ के छ त हामीसँग यहाँबाट माथिबाट sin a + b sin a * cos b प्लस cos a * sin b लेखौँ हामी। sin a * cos b प्लस cos a * sin b है डिवाइडेड बाई कति हो त हाम्रो यो cos a + b को फर्मुला cos a * cos b - sin a * sin b लेखौँ हामी। cos a * cos b माइनस sin a * sin b है। यहाँ लेखिदिइरहेछु म है = अब हाम्रो के हो यहाँ tan a + b छ त हामी यसलाई tan a मा निकाल्छौँ है। tan मा निकाल्नको लागि के हुनु पर्यो sin / cos। यानी कि तल हामी के गर्छौँ यसमा cos a * cos b ले डिवाइड गरिदिन्छौँ तल र माथि अनि कति हुन जान्छ यो माथि चाहिँ sin a * cos b प्लस cos a * sin b है। यसको तल डिवाइड हामी गरिदिन्छौँ कतिले त cos a * cos b ले है डिवाइडेड बाई तल कति हो हाम्रो यो cos a * cos b माइनस कति हो त हाम्रो पुरै sin a * sin b। यसको तल पनि हामी के गर्छौँ त cos a * cos b ले हामी डिवाइड गरिदिन्छौँ है।
हामीले न्युमरेटरमा पनि cos इन्टु cos ले डिभाइड गरेका छौँ, डिनोमिनेटरमा पनि हामीले cos इन्टु cos ले डिभाइड गरेका छौँ। अब हामी यसलाई अलग अलग गऱ्यो भने एकपल्ट sin इन्टु cos b को तल cos इन्टु cos b प्लस एकपल्ट cos इन्टु sin b को तल cos इन्टु cos b। अलि सर्टमा गरिदिन्छु म है। यदि हामीले यो पुरैको तल यति लेख्यो भने के हुन्छ, cos b सँग cos b कट्छ अनि कति बच्यो sin a बाई cos a, यानि कति बच्छ हाम्रो यो tan a बच्छ है। प्लस फेरि यतिको तल हामी यति लेख्यो भने हेरौँ त हाम्रो cos a सँग cos a कट्छ है, sin b बाई cos b कति हुन्छ त यो tan b है, डिभाइडेड बाई हेरौँ त हामी यहाँ के हो cos a इन्टु cos b तल cos a इन्टु cos b, पुरैको तल यति लेख्यो भने कति आउँछ कटेर 1, त हामी यहाँ 1 लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि माइनस sin a इन्टु sin b cos a इन्टु cos b, sin बाई यहाँ हेरौँ त sin a बाई cos a मिलेर tan a, sin b बाई cos b मिलेर tan b, त हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ tan a इन्टु tan b है। यही हाम्रो के हुन जान्छ त फर्मुला हो है, यानि कि यो के को फर्मुला भयो त tan a प्लस b को फर्मुला है, यानि कि tan a प्लस b को फर्मुला हाम्रो कति आयो प्रुभ भएर त tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b, यो नै हाम्रो फर्मुला भयो है। त्यसरी हामी प्रुभ गर्छौँ। हामीसँग कतिवटा फर्मुला भयो, दुईवटा अघि थियो है, यो भयो 3 4 अनि यो भयो हाम्रो 5वटा फर्मुला हामीले लेखिसक्यौँ। अब अगाडिको फर्मुला हामी हेर्दै जाउँ है। हामी हेर्छौँ मल्टिपल एङ्गल्समा हाम्रो कुन कुन फर्मुला हुन जान्छ है। त हामी यसमा मल्टिपल एङ्गल भन्नुको मतलब यदि हाम्रो एउटा एङ्गल ए छ भने यसको मल्टिपल कति हुन्छ त 2a, अरू मल्टिपल कति हुनसक्छ 3a, अरू हुनसक्छ 4a 5a एन्ड सो अन है, यस्तो हुनसक्छ है। यसलाई हामी के भन्छौँ मल्टिपल एङ्गल होइन। ए को मल्टिपल 2a 3a 4a होइन, मल्टिप्लाई हुँदै गइरहेको छ कुनै एउटा नम्बरले है, त्यही भएर हामी यसलाई मल्टिपल एङ्गल भनिदिन्छौँ है। अब हामी यसको केही फर्मुला हेरौँ। फर्मुला हामी हेर्छौँ साइनमा 2a गऱ्यो भने है, साइन 2a लाई हामी के गर्छौँ त साइन a प्लस a लेख्न सक्छौँ होइन। साइन 2a लाई हामी साइन a प्लस a के हुन्छ 2a इज इक्वल टू, अब साइन यसलाई हामी a मान्छौँ अनि यसलाई b मान्छौँ, अनि साइन a प्लस b को जस्तै हामी यसलाई ट्रिट गर्छौँ, माने यो a प्लस b को जस्तै हो है। अनि साइन a प्लस b को फर्मुला हामीसँग कति हो त साइन a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु साइन b, तर यहाँ b को ठाउँमा के हो त a नै छ है, त यहाँ हामी त्यही लेख्छौँ साइन a इन्टु cos b को ठाउँमा कति हो त a नै हो है, प्लस त्यसै गरी cos a इन्टु साइन b है, त b को ठाउँमा अगेन कति हो त a है, a को ठाउँमा पनि a र b को ठाउँमा पनि a सेम हो। हेरौँ हामी साइन a इन्टु cos b होइन, अनि यो पनि साइन a इन्टु cos b, दुवै एउटै कुरा हो होइन, दुईवटा भयो त हामी यसले लेखिदिन्छौँ 2 साइन a इन्टु cos a है। यो नै हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला हुन जान्छ है, यानि कि साइन 2a इज इक्वल टू कति भयो त हाम्रो 2 साइन a इन्टु cos, एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ है। त्यसै गरी हामी अब cos 2a को हेरौँ है। cos 2a लाई पनि हामी त्यस्तै लेख्छौँ है, cos a प्लस a कति हुन जान्छ त 2a इज इक्वल टू है cos a प्लस b को फर्मुला हामीसँग कति हो त cos a इन्टु cos b माइनस साइन a इन्टु साइन b, त लेखौँ हामी cos a इन्टु cos b को ठाउँमा अगेन a माइनस साइन a इन्टु साइन b को ठाउँमा पनि कति हो त a है इज इक्वल टू, हेरौँ हामी cos a इन्टु cos स्क्वायर a साइन a इन्टु साइन स्क्वायर a, यानि कि कति भयो हाम्रो यो आन्सर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होइन। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ है, यानि कि cos 2a कति हुन गयो त cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। यसलाई अझै हामी तोड्न सक्छौँ है, यानि कि हेरौँ हामी यसलाई cos स्क्वायर a माइनस हामी के गर्न सक्छौँ साइन स्क्वायर a लाई हामी 1 माइनस cos स्क्वायर a लेख्न सक्छौँ, साइन स्क्वायर a लाई लेखौँ 1 माइनस cos स्क्वायर a है इज इक्वल टू कति हुन गयो, हामी हेरौँ यसलाई cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस अनि कति भयो त यो cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a होइन, अनि माइनस 1 बचिरहन्छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ है। त्यसै गरी हामी अब अर्को पनि गर्न सक्छौँ। अब त्यो cosलाई होइन, यही cosलाई हामी साइनमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। त हेरौँ हामी 1 माइनस साइन स्क्वायर a है, अनि माइनस कति हो त साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कति भयो त 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होइन। यसरी हामी गर्छौँ। अब माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है, यो पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ, यानि कि हाम्रो साइन 2a को त एउटै फर्मुला भयो साइन कसमा 2 साइन a इन्टु कस a, तर cos 2a को हामीसँग तीनवटा फर्मुला भयो साइन कसमै है, यानि कि cos र साइन दुवैमा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होइन। त्यसैलाई प्योर कसमा भन्नु पऱ्यो भने 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, प्योर साइनमा लाग्नु पऱ्यो भने
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होइन, यो तीनवटा फर्मुला हामीसँग हुने गर्छ। त्यसै गरी अब साइनलाई हामी ट्यानमा लगाऊ है, ट्यानमा हेर उसको फर्मुला के हुने गर्छ है, यानि कि साइन 2a इज इक्वल टू हामीसँग फर्मुला कति आएको छ यहाँबाट म लेखिदिएको छु है। साइन 2a को फर्मुला हामीले कति निकालिसकेका छौँ, 2 साइन ए इन्टु कस ए लाग्नु छ हामीले यसलाई ट्यानमा। तल केही छैन भने हामी 1 दिन सक्छौँ है, 1 दिँदा फरक पर्दैन। इज इक्वल टू के भयो त हामी हेरौँ, 2 साइन ए इन्टु कस ए डिवाइडेड बाई 1 भनेको कति हुन्छ त कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। त 1 को ठाउँमा हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब हामी के गर्छौँ त, अब ल्याउनु पर्ने ट्यानमा, ट्यानको मतलब साइन बाई कस। त हामी के गर्छौँ यसमा न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा दुवैमा हामी के गर्छौँ कस स्क्वायरलाई डिवाइड गरिदिन्छौँ। त हामी डिवाइड गरौँ 2 साइन ए इन्टु कस ए बाई कस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई तल पनि कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए है। यस्तो किन गरेको, किनभने ट्यानमा ल्याउनु पर्ने हो, अनि माथि साइन तल कस अनि हाम्रो ट्यानमा हुने गर्छ है, त्यसको लागि हामीले कस स्क्वायर डिभाइड। अब यसलाई सल्भ गरौँ, इज इक्वल टू कति हुन्छ, हामी यसलाई काटौँ, एउटा कसबाट एउटा कस गयो भने एउटा कस त बचिराख्यो, अनि माथि एउटा साइन बचिराख्यो, साइन बाई कस ट्यान अगाडिको 2, त्यही भएर 2 साइन बाई कस हाम्रो भयो ट्यान ए है डिवाइडेड बाई तल पनि हामी यसलाई अलग अलग गर्छौँ है, एकपल्ट कस स्क्वायर ए को तल कस स्क्वायर ए, त्यसपछि प्लस, त्यसपछि साइन स्क्वायर ए को तल कस स्क्वायर ए अलग अलग गर्छौँ हामी। कस स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए गर्दा 1, तल माथि सेम भयो भने कट्यो, प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए कति भयो त हाम्रो यो ट्यान स्क्वायर ए है, यानि कि साइन 2a बराबर हाम्रो फर्मुला ट्यानमा कति हुन गयो त 2 ट्यान ए बाई 1 प्लस ट्यान स्क्वायर है। साइन 2a इज इक्वल टू यो हाम्रो ट्यानमा फर्मुला हुने गर्छ है। त्यसै गरी साइनको आयो ट्यानमा है, त्यसै गरी हामी अब कसको पनि ट्यानमा हेरौँ है। अब हामी हेरौँ यहाँ कस 2a इज इक्वल टू हामीले कति प्रुभ गरिसकेका छौँ त कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ है। अब यसलाई हामी ट्यानमा एक्सप्रेस गर्छौँ है, यसको तल पनि केही छैन भने हामी के गरिदिन्छौँ त 1 लगाइदिन्छौँ है। इज इक्वल टू कति हुन गयो त हामी हेरौँ यहाँ कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 को भ्याल्यु कति हुन्छ त हाम्रो यो कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, अघि जस्तै कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फेरि हामी यसमा के गर्छौँ न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा हामी के गर्छौँ कस स्क्वायरले डिवाइड गरिदिन्छौँ, किनभने ट्यानमा चाहियो साइन बाई कस हुनु पऱ्यो है। हामी यसलाई लेखिदिउँ इज इक्वल टू है कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई तल पनि हामी यसै गरौँ कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए है। यहाँ लेखिदिएको छु इज इक्वल टू हेरौँ हामी यो अलग अलग गर्छौँ भने कस स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए कट्यो भने 1, त्यसपछि माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए गऱ्यो भने ट्यान स्क्वायर ए है डिवाइडेड बाई तल हेरौँ हामी कस स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए गऱ्यो भने 1 प्लस होइन साइन बाई कस फेरि गऱ्यो भने स्क्वायरमा यो भयो ट्यान स्क्वायर ए है। यानि कि कस 2a को हामी ट्यानमा कति निकाल्न सक्छौँ त 1 माइनस ट्यान स्क्वायर ए बाई 1 प्लस ट्यान स्क्वायर ए है। कस 2a को हामी ट्यानमा यति निकाल्न सक्छौँ। अब हामी ट्यानको निकालेर हेरौँ है, ट्यान 2a को कति हुने गर्छ त्यो हामी निकालेर हेरौँ है। ट्यान 2a इज इक्वल टू ट्यान 2a लाई हामी के गर्छौँ त ट्यान ए प्लस ए लेखिदिन सक्छौँ है, अनि ट्यान ए प्लस ए लेख्दाखेरि ट्यान ए प्लस बी को फर्मुलामा हामी यसलाई तोड्यौँ भने कति हुन जान्छ त ट्यान ए प्लस ट्यान बी बाई 1 माइनस ट्यान ए इन्टु ट्यान बी है। यसलाई हामी सल्भ गऱ्यो भने ट्यान ए प्लस ट्यान ए 2 ट्यान ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ट्यान ए इन्टु ट्यान ए गऱ्यो भने ट्यान स्क्वायर ए, यानि कि ट्यान 2a इज इक्वल टू कति प्रुभ हुन गयो हाम्रो यो 2 ट्यान ए बाई 1 माइनस ट्यान स्क्वायर ए। अब हामीले ट्यान 2a पनि निकाल्यौँ, अब कट 2a पनि हामी निकाल्न सक्छौँ, यसैबाट निस्किहाल्छ है। हामी ट्यान 2a लाई के गर्न सक्छौँ 1 बाई कट 2a लेख्न सक्छौँ है। ट्यान भनेको 1 बाई कट रेसिप्रोकल गरिदिनु इज इक्वल टू यसलाई पनि हामी ट्यानलाई 1 बाई कट गरिदिन्छौँ, अनि कति हुन जान्छ 2 इन्टु 1 बाई कट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई कट स्क्वायर ए है। ट्यानलाई हामीले 1 बाई कट लेख्न सक्छौँ है, कति हुन जान्छ यो और 1 बाई कट 2a इज इक्वल टू कति भयो त हाम्रो यो सल्भ गरिहालौँ 2 बाई कट ए इन्टु होइन डिवाइडबाट हामी मल्टिप्लाईमा गऱ्यौँ भने रेसिप्रोकल, अनि यो कट स्क्वायर ए इन्टु 1 कट स्क्वायर ए माइनस 1 अनि तल कट स्क्वायर ए तलको माथि गइहाल्छ, यानि कि यो भयो कट स्क्वायर ए बाई
कट स्क्वायर ए माइनस 1 है। एउटा कटबाट एउटा कट कट छ है, म यहाँ लेखिदिरहेको छु। अनि 1 बाई कट 2a 1 बाई कट 2a इज इक्वल टू कति आयो त हाम्रो यो 2 अनि एउटा कट ए बचेको छ है 2 कट ए बाई कति छ त यो कट स्क्वायर ए माइनस 1। अब दुवैतिर हामी के गर्छौँ रेसिप्रोकल गरिदिन्छौँ है। 1 बाई कट 2a छ भने कट 2a गरेर रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो, यताको पनि रेसिप्रोकल। अनि हाम्रो कति भयो त कट 2a इज इक्वल टू यसलाई पनि पल्टाइदिने कट स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 कट ए है। यो भयो हाम्रो कट 2a को फर्मुला है, यो पनि युज गरिन्छ। यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। यी सबै थियो हाम्रो 2a को लागि है। अब हामी 3a को हेर्छौँ है, साइन 3a कस 3a ट्यान 3a को हामी हेर्न गइरहेको छौँ है। अब हेरौँ हामी साइन 3a को फर्मुला है, साइन 3a लाई हामी के गर्न सक्छौँ त साइन 2a प्लस a लेख्न सक्छौँ है। 2a प्लस a भनेको 3a है इज इक्वल टू अब साइन यसलाई हामी a बनाइदिन्छौँ र यो b साइन a प्लस b को फर्मुलामा तोड्छौँ है। साइन a प्लस b को फर्मुला हामीसँग छ यहाँ है, कति छ त साइन a इन्टु कस b प्लस कस a इन्टु साइन b है, यति तोड्यौँ इज इक्वल टू अब साइन 2a को फर्मुला हामीसँग कति हुन्छ त 2 साइन a इन्टु कस a अनि यो कस a रहिरहन्छ प्लस यहाँ पनि कस 2a लाई हेरौँ हामीले साइन 3a को फर्मुला तोड्छौँ भने साइन a मा हामी एक्सप्रेस गर्छौँ है प्योर साइनमा। त्यसको लागि हामीले कस 2a को साइनको फर्मुला युज गर्छौँ। साइनमा के हुने गर्छ त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इन्टु कति हो त हाम्रो साइन a है इज इक्वल टू हेरौँ हामी 2 साइन a है कस a इन्टु कस a कति हुन जान्छ त कस स्क्वायर a प्लस हैन यो दुवैबाट हामी मल्टिप्लाई गरौँ साइन a इन्टु 1 कति भयो त साइन a माइनस 2 साइन स्क्वायर a इन्टु साइन a कति भयो त 2 साइन क्युब a है मल्टिप्लाई गर्ने साइन a ले पुरै ब्र्याकेटमा इज इक्वल टू कति भयो त हाम्रो यो 2 साइन a है ब्र्याकेटमा कस स्क्वायर a को हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस यो कति हो त साइन a माइनस 2 साइन क्युब a है सबैलाई साइनमा लगेको हामीले इज इक्वल टू मल्टिप्लाई गरौँ हामी 2 साइन a इन्टु 1 2 साइन a माइनस 2 साइन a इन्टु साइन स्क्वायर a मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त 2 साइन क्युब a प्लस यो कति हो त साइन a माइनस यो कति हो त 2 साइन क्युब a इक्वल टू हामी सल्भ गरौँ 2 साइन a र एउटा यहाँ चाहिँ साइन a कति हो 3 साइन a है माइनस 2 साइन क्युब a माइनस 2 साइन क्युब a कति भयो माइनस 4 साइन क्युब a है प्योर साइनमा हाम्रो आयो है, हाम्रो काम भयो। यानी कि साइन 3a को फर्मुला हामीसँग कति आयो त यो है साइन 3a को फर्मुला हामीसँग आयो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्युब a है। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ हाम्रो। त्यसै गरी हामी अब cos 3a को निकालेर हेरौँ। cos 3a कति भइहाल्छ त हाम्रो यो cos 2a प्लस a है cos 3a लाई cos 2a प्लस a फेरि यसलाई cos a प्लस b मा तोड्छौँ। माथि हाम्रो छ cos a प्लस b मा तोडौँ है कति हुन जान्छ त्यो हुन्छ हाम्रो cos a इन्टु cos b b को ठाउँमा कति हो a माइनस है साइन a है a को ठाउँमा 2a इन्टु साइन b b को ठाउँमा कति हो त हाम्रो a है a र b मा हामीले तोडेका छौँ है cos a प्लस b cos a इन्टु cos b माइनस साइन a इन्टु साइन b a र b को ठाउँमा 2a र a छ इज इक्वल टू अब cos 3a लाई हामीले cos a मा तोड्छौँ है त्यही भएर हामी cos कै फर्मुला लगाउँछौँ। cos 2a को फर्मुला हाम्रो cos मा के हुन्छ त 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इन्टु cos a माइनस साइन 2a को फर्मुला छ हामीसँग 2 साइन a इन्टु cos a इन्टु साइन a रहिरहन्छ है जस्ताको त्यस्तै इज इक्वल टू अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ cos a इन्टु 2 cos स्क्वायर a है 2 cos क्युब a माइनस 1 इन्टु cos a माइनस cos a माइनस कति भयो त यो साइन a इन्टु साइन a कति भयो त 2 साइन स्क्वायर a इन्टु cos a है इज इक्वल टू 2 cos क्युब a माइनस cos a माइनस अब साइन स्क्वायर लाई cos मा तोड्नु पर्यो। साइन स्क्वायर भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर 2 ब्र्याकेटमा 1 माइनस cos स्क्वायर a इन्टु यो cos a रहिरहन्छ। सल्भ गरौँ 2 cos क्युब a माइनस cos a माइनस 2 ले मल्टिप्लाई हुँदा माइनस 2 इन्टु 1 माइनस 2 अनि यो cos a मल्टिप्लाईमा जान्छ त माइनस 2 cos a माइनस माइनस प्लस
2 cos स्क्वायर ए इंटू cos ए 2 cos क्यूब ए है यो cos सबै पनि मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ है इज इक्वल टू कति भयो त 2 cos क्यूब ए कति भयो त 4 cos क्यूब ए माइनस cos ए माइनस 2 cos ए माइनस 3 cos ए है यो पुरै हाम्रो cosमा आयो त्यही भएर हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ cos 3a इज इक्वल टू कति आयो त हाम्रो यो फर्मुला है यति हामी cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए यो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ है अब लास्टमा हामी tan 3a को हेर्दै जाऊ है त्यही हामी tan 3a कति लेख्न सक्छौँ हामी यसलाई tan 2a प्लस a है अब tan a प्लस b मा तोड्ने यसलाई है tan a प्लस b को फर्मुला के हुन जान्छ त कति हुन्छ त tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b है यसरी तोड्ने यो भयो a यो भयो b tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b है यसरी तोडौँ हामी इज इक्वल टू कति भयो त tan 2a को फर्मुला 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए है यो फर्मुला छ हाम्रो प्लस tan a जस्ताको त्यस्तै डिवाइडेड बाई तल पनि 1 माइनस tan 2a को फर्मुला फेरि 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है इंटू tan a है tan 2a को फर्मुला हामी 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है तल पनि tan 2a को फर्मुला 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है अब सल्भ गरौँ हामी फेरि 1 माइनस tan स्क्वायर माथिको पनि एलसीएम आउँछ 1 माइनस tan स्क्वायर तलको पनि एलसीएम आउँछ त हामी काट्दिन सक्छौँ है त हामी काट्दिन्छौँ है एक स्टेप पहिला नै अनि हाम्रो के बच्न जान्छ यो 2 tan a प्लस है tan a ले मल्टिप्लाई भइहाल्छ tan a इंटू 1 tan a है त्यसपछि प्लस माइनस माइनस tan a इंटू tan स्क्वायर कति हुन्छ त tan क्यूब a है डिवाइडेड बाई तल हेर 1 माइनस tan स्क्वायर उसले 1 में मल्टिप्लाई हुँदा जस्ताको त्यस्तै 1 माइनस tan स्क्वायर है अनि माथि कति हो त माइनस 2 tan a इंटू tan a कति हो 2 tan स्क्वायर है tan a इंटू tan a कति भयो tan स्क्वायर अब यसलाई अगाडि सल्भ गरौँ इज इक्वल टू 2 tan a प्लस tan a कति भयो 3 tan a है माइनस कति हो त tan क्यूब a डिवाइडेड बाई तल कति हो त 1 माइनस है tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a कति भयो त माइनस 3 tan स्क्वायर a है यो नि हाम्रो के भयो त tan 3a को फर्मुला है यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ है यति हो मल्टिपल एंगलमा हामीलाई काम लाग्ने फर्मुलाहरू है मैले उम्मेद गर्छु तपाईहरुलाई बुझ्नुभयो होला है यी सबै फर्मुलाको सहायताबाट अझै पनि तोडेर हामी अरु फर्मुलाहरू पनि डेराइभ गर्न सक्छौँ है यसैलाई तोडेर हामी अरु पनि फर्मुला मानौ sin 4a हैन sin 8a cos 8a यसरी निकाल्नु पर्यो भने यसैबाट हामी अगाडि तोड्दै गर्न सक्छौँ है धन्यवाद।